राधा। महाराज ने नए जो ग्रंथ बनाए हैं उनमें एक वचन दिया हुआ है, स्वामीवादी निर्विवादी। पढ़ाओ। जिनको मालिक के रास्ते बढ़ना, वाद विवाद से अपने आप को जुदा रखते, सिर्फ मालिक के आदेश का पालन यानी उनके हुक्म की तामील, न कहीं मन न कहीं सोच, जैसा मालिक की तरफ से प्रेरा गया बस उतना करना। दो टूक शब्दों में सच्ची सीधी बात जीवों को बतलाना, समझाना, और जो संग चलना चाहे उसको संग का आधार प्रदान करना। ये संत मत राय सुमत का मुख्य पहलू है। दुनिया में देखो, जितने भी धर्म के नाम से दुकानें चलती हैं, वहां पर तकरार, लड़ाइयां, अपने आप को ऊंचा दर्शाना, दूसरे को नीचा दिखाना, धर्म से कोसों दूर अपने आप को देखते। जीवहित कोई सरोकार है, भाड़ में जाए जीव। वो तो बेचारा लाचार था, अपना मतलब साध लो, उसकी और दुर्दशा हो तो हो, ये उनका एकमात्र ध्येय होता है। कई जगह मान, बड़प्पन, शानो शौकत, इसको तरजीह दी जाती। लेकिन जहां सच्ची ठोर होती है, खुले आम ऐलान दिया जाता है। चाहे मान लो अपना आश्रम ही समझ लो कि कोई जरूरी नहीं यहां पर सत्ताधार हो, किसी के कहे सुने कतई नहीं धारना है, कतई नहीं मानना है। जब तक आप अपनी परख पहचान अंतर की न पालो, तब तक अपने आप को वहां कुर्बान मत करो। यानी तब तक आप गुरु और शिष्य का नाता कतई नहीं बना। सुबह भी जैसे सत्संग में बात हुई थी, यहां पर और चाहनाओं से कोई मतलब ही नहीं होता। एक सोच, एक चाह, अपने मुक्ति उद्धार की, अपने मालिक राय में दयाल को चाह। जहां इस चीज की वाकिफता, भेद मिले, आप वहां टिको, कुछ वक्त दो, करने की डगर पे आप आगे बढ़े। वो मालिक राय में दयाल जो निराकारी सत्ता हमारी आंतरिक स्थिति को बखूबी पढ़ता है, समझता है, जानता है। अगर हमारी चाहना निर्मल है, यानी उस मालिक से जोग करने के निमित्त की, तो निश्चित तौर से
अगर सच्ची ठौर है तो मालिक अपनी पहचान अंतर में, बाहर की बात ही नहीं, जरूर बख्शता है। और देखो, अंतर में जो कोई पहचान मिलती है वो कोई जीव की रचित हो नहीं सकती। बाहर तो आप जिसको चमत्कार कहते हो, ये तो मानव रचित होती। अभी तो वर्तमान में मान लो विज्ञान का भी बोलबाला है, भांत भांत की कलाएं होती, कोई किसी भी तरीके से आपको धोखे में डाल सकता है। कई जगह आपने मेलों में, तमाशों में, या मान लो नाट्यशाला में जाकर के भी जादूगर के खेल देखे होंगे। एक एक करतब दिखाते हैं, पल्ले नहीं पड़ता, दंग रह जाते हैं। अगर यही बाहर तरह की कार्रवाइयां कहीं कोई दर्शाता है और उससे अपनी महिमा मंडित करवाता है, क्या सबब? सबसे पहली बात, जीव को किधर जाना, बाहर या अंतर? बाहर किसी चीज का दर्शन, यानी जीव को बाहर मुक्त करना। क्या बाहर मुक्ता से मुक्ति मिलेगी? क्यों नहीं अंतर की राह पर जीव को डालना चाहिए, जिसमें मन के इंजर पिंजर टूटते, चाहनाएं सिमटती, इंद्रियों पर लगाम कसती, और उन सब की देखरेख उस संगत के अधिष्ठाता यानी वक्त गुरु स्वयं करते। और जो इसको कामयाबी दिलाते, यानी मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करना, निश्चित तौर से वो सच्चे ही कर सकते हैं, यानी वो सच्चे हैं। जिनके संग को धार करके अगर हमारी वृत्ति नहीं सिमटती, मन कंट्रोल नहीं होता, इंद्रियां कहीं अपने रस को त्याग करके निर्मल रस शब्द के लिए लालायित नहीं होती, तो सोच लो, विचार लो कि आपने गलत संग धार रखा है। और जिनके संग से इन सब में कामयाबी मिलती है, दूसरी चाट प्रबल होती चली जाती है। सत्संग मिले, सेवा मिले, भक्ति मिले, अंतर में दीदार मिले, राय उसमें नाम की ध्वनि मिले, तो सोच लो सही जगह से आप अपना रिश्ता बना रहे हो। आज जो आए दिन कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, किस किस रूप के अंदर में, टीवी में, पेपर्स में, खबरों के माध्यम से ये जो दुकानदारियों का हवाला, यानी उनका पाखंड सामने आ रहा है। बेचारे हम जो जीव दिग्भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि आज जो भी जहां से भी जुड़ा उसने तो अपनी सोच तो यही बनाई होगी कि मैं सत्संग कर रहा हूं, कि मैं सेवा कर रहा हूं,
कि मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन जब सामने स्वरूप आता है तो लगता है मैं ठगा गया। इसीलिए राय सुन्नत में जैसे भी बात की, ये हड़बड़ का काम नहीं। आज जैसे बड़का ताज्जुब देखने को मिलता है, जिन जिन की पोल खुलती है सिर्फ माया के ऊपर में पूरा खेल रचा हुआ पाया जाता है। इतने करोड़ की, इतने अरब की संपत्ति, क्या सबब इसको इकट्ठा करने का? जिस किसी ने भी इकट्ठा किया, दिया वह हम जैसे जीवों का, क्यों नहीं उसको सत्कर्म में लगाया गया? इस एक बात का जवाब लेना चाहिए उनसे। और संग्रह के जरिए से आप पाप कर्म कर रहे हो, अगर उन महानुभावों को अगर इतने भी शुद्ध नहीं, तो कैसा परमार्थ आप लोगों को बांट रहे हो? बड़ा अचरज होता है कि ऐसी ठौर पर लोग बागों की श्रद्धा बढ़ चढ़ करके देखने को मिलती है। कभी विचार करते हो किस निस्बत? कि जीव चाहनाओं से सना रहता है, और चाहनाएं अपने भाग्यों के हिसाब से कईयों की पूरी भी होती है, और जिनकी पूरी हो गई वो ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। अब तुमने अगर मान लो ढिंढोरा पीटा, तो तुम्हारे जितने क्लोज वाले हैं देखेंगे यार फला बोल रहा है, कहीं तो अच्छा होगा तभी बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे एक के पीछे 10 100 जुड़ते चले जाते। ये तक विचार नहीं करते कि मैं जिनकी सानिध्यता में जा रहा हूं, जिनको मैं कुछ भी अर्पण कर रहा हूं, क्या उन्हें मेरी फिक्र है? लेकिन ये जो झूठों का व्यवहार, स्वामी जी महाराज ने साफ साफ शब्दों में दे दिया कि गुरु तो मान प्रतिष्ठा चाहे, शिष्य स्वार्थ संग आन लगा। वो नामवरी की भूखी नजर दौड़ाते हैं, इतने लाख इतने हजार मुझे देखने आए हैं, मुझे सुनने आए हैं, मेरी सेवा में लगे भी। पूछो मत उनके मन का हाल क्या होता है। और सामने जो बैठते हैं वो एक अरदास, बाबा जी ये हो जाए, महात्मा जी ये हो जाए, गुरु जी ऐसा हो जाए, और कभी किसी को वो शब्दों के द्वारा निराश नहीं करती। हो जाएगा यूं हाथ, जैसे भगवान तो कुछ है ही नहीं, वो स्वयं भगवान। कभी किसी को सुना कि उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया हो? यानी उनके हिसाब से कर्म वर्म कोई मतलब ही नहीं रखती। प्रारब्ध उनके हिसाब से कोई मतलब ही नहीं रखता, पर उनका कहा बनता जाएगा। जीव कैसे अनाड़ी होते हैं कि ऐसी बातों में सत्यता मान लेती हैं। सदाचार, अनाचार, ऐसा लगता आंख के ऊपर काली पट्टी बन जाती, कुछ दिखता ही नहीं।
एक मायावी जाल अपने इर्द गिर्द ऐसा बुन लेते हैं कि जिसमें वो जो एक सच्ची सोच जीव को मिलनी चाहिए, जुड़नी चाहिए अपने परम पिता के लिए, कहीं पास तक नहीं आती। और मान लो कोई बिरला, अगर कोई ऐसा सोच लेकर के जाता भी है, सबसे पहले तो उसको नजदीकी नहीं मिलती कि जाकर के सीधे रूबरू कोई बात दो कर सके। और मान लो किसी को मिली भी तो ऐसा जलेबी की तरह गोल 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 घुमा करके उसको उत्तर दिया जाता है कि जीव देखता है, ओह इनके कथन तो न जाने कितने ऊंचे, मुझे पल्ले ही नहीं पड़े। यानी उनमें भी उसको महत्ता दे दी जाती है। संत मत राय सुन, जो कि स्वयं मालिक कुल ने इस मंडल में लाकर के जारी किया, इसमें सिर्फ जीव का काम कितना जल्द और कितना सहूलियत से बन सके, इस मुद्दे के ऊपर केंद्रित किया गया। मालिक जानते थे ये जो घोर कलयुग का समय है, मान लो स्वामी जी महाराज को तो 150 साल से भी ज्यादा, आगे इसका क्या हश्र होने वाला, जीव की निबलता कैसे और पतितता की तरफ चली जाएगी। इसलिए मालिक ने बड़ी सहजता बतौर परख कहो, पहचान कहो, कुछ बातें ऐसे शब्दों में दी है कि अगर आप में जिज्ञासा उस सत्य के प्रति है तो आप उनसे मैच करते हुए परख पहचान पा सकते हो। महाराज ने भी नए जो बानियां बनाई है उनमें दिया है, शब्द हैं हीरा मोती इनरो मोल तो करो। हम जो मान लो सत्संग सुनते हैं, उस वक्त का जो एक माहौल बनता है, जो एक से एक का बनता है, जो कि संत मत राय सुमत की परिपाटी कि त्राटक सत्संग करो, उस वक्त आप अगर वचनों को सुनते हुए पूरी तरीके से सिमटते चले जाते, आपकी तवज्जो अगर उस स्वरूप के ऊपर यानी सत्संग के अधिष्ठाता के साथ पूरी तरह जुड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं इस चीज का आप एहसास पा सकते हो, कुछ तो मालिक की दात है। अलावा इसके जो मालिक ने भेद के तौर से दिया हुआ है, सच्चे की पहचान के बतौर कि गुरु का निरखो आंख और माथा, माथा मतलब ललाट, सत का नूर रहे उन साथ, कि उन आंखों से, उस ललाट से मालिक का सत का तेज हमारी तरफ आता है, कि जिसको बरबस देख करके हमारी तवज्जो उनके साथ जुड़ती चली जाती है, यानी इधर उधर की सुध-बुध हटती चली जाती है। और अगर ये सिमटाव हमारा बन रहा है तो क्यों न मानूं कि मैं सच्चे के साथ जुड़ा हूं और
अगर मन की स्थिति नहीं बदल रही, तवज्जो नहीं टिक रही, शब्दों में नीरसता लग रही, तो सीधे सीधे शब्दों में बात कि सत्य वहां आसपास भी नहीं। हमें आगे अपनी तलाश के लिए निकल पड़ना चाहिए। महाराज ने साफ शब्दों में दिया हुआ है, अक्सर सत्संग में बयां करते थे कि हम कोई पशु नहीं है कि जो एक खूंटे से बांध दिए तो मैं क्या करूं, लाचार हूं, मुझे तो यही बंधे रहना है। मनुष्य, स्वच्छंदता हमारे पास है, सोच मेरी सही, जब तक सच्ची ठोर नहीं मिलेगी मैं आगे अपना ये पहल करने का बनाता चला जाऊं। कुछ एक बातें अपने आश्रम से जुड़ी बताता हूं, जिसको कि अगर आप समझना चाहो। जैसे आज अपने इस आश्रम के तहत कालवाड़ का आश्रम बना था, डूंगरवाला का आश्रम बना था, यहां से बाबा लोग वहां भेजे गए थे। रामदास बाबा, संत शरण बाबा। मालिक ने जंजाल न पालती हुई माया का दोनों आश्रम दोनों बाबाओं के नाम कर दिए। जब तक बाबा लोग थे उन्होंने वहां पर सत्संग की, ध्यान भजन की, उनसे जो सेवा बन पड़ी उन्होंने करी। संत शरण बाबा बीच में छोड़ आए थे, लेकिन अपने आश्रम में कभी भी पलट करके उसके ऊपर अपनी दावेदारी कि रहस्य बाग का ये हिस्सा, मानसिकता में ही नहीं, ये जो मालिक ने एक बाउंड्री दे रखी, अगर इसकी ही सुव्यवस्था कर ले वर्तमान समय के हिसाब से, तो उस मालिक की अपार मेहर दया। बस मन की सोच ये जरूर है कि बेचारा जीव कहीं गलत जगह अपनी जिंदगी को लगा करके गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो कहीं उसको सतमार्ग यानी मार्गदर्शन दे करके सही राह बढ़ा लिया जाए। जैसे एक बात और बताओ, महाराज का जो लास्ट पीरियड था, उस वक्त उन्होंने खंडवा जो कि एमपी में कई सत्संगें करी। मालिक की दया से जीव भी खूब उमड़ते थे। महाराज चोला छोड़ने की बात लगभग 22-23 साल मन में विचार ही नहीं आया कि वहां जाएं, वहां जाकर के कुछ जंजाल बिछाएं, दिमाग में ही नहीं आया। एक दिन ऐसे बैठे बैठे मालिक की प्रेरणा कि वहां जाना चाहिए। सुंदर जी वहां थे, मुरारी था, ऐसी चर्चा चली यार वहां पर भी काफी जीव हैं, मालिक का बीजा डाला हुआ है, आनंद फानंद इनका भी कोई व्योत बन गया वहां पहुंचने का। ऐसे एक माहौल बनता है जहां मालिक की मौज होती है। अब कई वहां पर इस तरीके से भी अपनी दुकानदारी सेट करते हैं, अपने आप को न जाने सही है गलत है, किस किस के अवतार बता करके जीवों को ठगना। यार हम तो ऐसे ही मरे हुए हैं, क्यों और मारते हो, कर्मों के मारे। अगर सीधा सच्चा रास्ता अगर बता सकते हो तो बता दो, नहीं तो कम से कम भरमाओ तो मत।
मालिक का मार्ग ऐसा है कि जो सिर्फ उनके हुक्म के साथ जुड़ा हुआ बढ़े तो ही सच्चा रहेगा। जहां इसके साथ और कुछ आप लपेटना शुरू करोगे, मूल उद्देश्य से आप भटक जाओगे। जैसे देखा होगा आप लोगों ने रायसुई मठ की दयाल बाग की शाखा, वहां पर फैक्ट्रियां वगैरह लग गई, परमार्थ से कोई वहां सरोकारी नहीं रहता। आए दिन तो गुरु ही परिवर्तित होते रहते, चुनाव होते हैं वहां पर गुरु के। अब नाम एक राय स्वामी इस्तेमाल करने से क्या वो सप्त मार्ग हो गया? मैं प्यासा हूं, कहीं मेरी प्यास तृप्त हो तो मेरे को कुछ देने वाला साथ हो। प्यासा का प्यासा ही रह जाऊं तो वो व्यक्तित्व क्या काम का? अरे यार, बा मुश्किल हम जीवों के अंदर में ये एक सोच बनती है कि रायसुई दयाल कौन? रायसुई नाम से जुड़ते हैं, हर किसी को तो ये नाम ही नहीं प्रिय लगता, और फिर उसको अगर कोई गलत ट्रैक दिखाते हैं, जुबान से ऐसे फरमाते मैं सर्वे सर्वा, मैं सब कुछ, मुझको मान ले। और वो भी कब? जब शुरू शुरू के अंदर में कोई जीव आ जाता है तभी। ये शब्द तो जब प्रतीक की चरम आती है तो कहीं शब्द मालिक अपनी जुबान से ऐसे जीव को बोलते हैं। लेकिन यहां तो देखा देखी का रिवाज, बस जीव को लपेटना है, दुकानदारी चलानी है। ऐसा ऐसा व्यवहार जीवों के साथ छलावे का करके विचारों को, मरे हुए को मार डाला। इसलिए कहीं पर भी भ्रम की स्थिति में अपने आप को नहीं झोंकना है। ये कोई हंसी खेल तमाशा नहीं, चंद मिनट, चंद दिन, चंद साल की बात नहीं कि चलो कहीं से ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ये तो सुरत यानी आत्मा का सौदा करने की बात है, हमेशा हमेशा नहीं। इसलिए जब तक पूर्ण संतुष्टि न हो जाए, दिलासा, तब तक ये सौदा नहीं करना है। मालिक की तरफ से साफ शब्दों में दिया, जब तक वो अंतर वाली पहचान जिसके भी बात की न मिले, तब तक सत्संग सुनना कहीं गलत नहीं होता। सुनो, समझो, वहां जो रास्ता बताते हैं चल पड़ो। कितने दिन? मालिक की तरफ से राय सुमत में दिया हुआ है 6 महीने। 6 महीने के अंदर अगर आपको अंतर की पहचान मिली, आप अपने भाव को तब्दील कर लो, यानी उन्हें गुरु रूप में वर्ण करके ये आत्मा का सौदा कर लो, और अगर न मिली, आगे के रास्ते नापने में निकल जाओ। और जिसके अंतर की स्वयं की चाह सही हो, उसको सार असार खुल करके दिखना शुरू हो जाता है। हम इतने नादान भी नहीं होते कि किसी बात का मतलब न समझते।
किसी की संग सोहबत करो, कुछ ही अरसे में आपको समझ आ जाएगी कि सामने वाले में कितनी मैं है, कि सामने वाले में कितना स्वार्थ है, कि सामने वाला मुझसे क्या क्या चाह रहा है। जहां कुछ ऐसा अपने साथ बीतता हुआ दिखे, तुरंत डिसीजन ले लेना चाहिए कि यह सच्ची नहीं। और संग सोहबत करते हुए यह एहसास मिले कि निश्चल भाव, कोई तरह का मैं के साथ, कि स्वार्थ के साथ बर्ताव ही नहीं। कैरी ऑन, आगे चलो। अपने आप मालिक कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरीके से अपने निस्वरूप हमारे साथ जुड़े, उस स्वरूप में जो इस मंडल में उन्होंने धरा होता है। ये कुछ ऐसे खुलासा हैं। मस्तिष्क साफ करो, दुविधा से दूर हटो, सच्ची सीधी सोच लेकर के आगे बढ़ते जाओ। कोई किसी को नहीं धोखा दे सकता जब तक कि स्वयं धोखा खाने का इरादा न हो। लोग बाग हमारी सोच का फायदा उठाते हैं। जैसे कुछ चंद बातें जो, देखो, ये बड़े बड़े अपने आप के मठाधीश बनते हैं, उनको, या आम यूं कहो जो पंडित वगैरह होते हैं, उनको, तेरे तो ग्रह चक्र सही नहीं, तेरे तो दुख ज्यादा है, तेरे तो ऐसा है। अरे यार, बेचारे सभी जीवों के साथ लगा, तो अलग कुछ बताना। और उतनी जीव सोचता समझता ही नहीं। हाँ, एकदम यही बात है, कुछ तो बताओ मेरे को, रास्ता दो मेरे को। और वहां इस तरीके से अपने आप को लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी सी इस सोच को एक अलग, परमार्थ से वास्ता बनाने के लिए हमने कदम आगे बढ़ाए। ये कर्म का हिसाब अलग था। जो मैंने किया वो मुझे भुगतना, परमार्थ मुझे कमाना, यानी कर्म की रेख से आगे निकल जाना। मुझे तो वो रास्ता चाहिए कि कैसे इन कर्मों के संग चलते हुए भी मैं निपुण भक्ति कर सकूं, अपनी चेतनता की वृद्धि पा सकूं, कर्मों की मार के साथ में अंतर में अपनी कदम को आगे बढ़ा सकूं। मुझे तो वो रास्ता चाहिए। और जहां इस सोच से आप जुड़ जाओगे, कोई आपका आकाश नहीं कर सकता। और इसीलिए कहा कि मस्तिष्क साफ, परमार्थ के साथ और सोच को सम्मिश्रण मत करो। वो अलग मुद्दे, ये अलग मुद्दा। उनको, यानी जो कर्मों के साथ की बात, कोई नहीं इधर से उधर कर सकता। जो दावा करते हैं, ठगने का धंधा करते हैं। कुछ एक जैसे उदाहरण, जो एक भजन पढ़ते हैं अपन भजनावली का, कर्म गति चारे नाही तरी। जो अवतारी पुरुष थे, भगवान राम जिनको कहते हैं, आज सोचो जिस रात उनका सिंहासन हुआ, उस रात उनको वनवास भेज दिया गया। कर्म की मार से वही नहीं बचे। हम और आप कौन? बड़े यूं कहो जो यहां इस मंडल में होते हैं, उस वक्त तो मालूम थे भी करने वाले पुरुष, उनके मार्फत पूरा एक बनाया गया था
अच्छा समय, अच्छी घड़ी, अच्छा दुपहरिया, दुगड़िया, सब निकाल के कहा गया था कि ये घड़ी सबसे उत्तम। क्या हुआ? कर्म के आगे किसी की नहीं चली। जब उनके साथ न चली तो हमारे साथ कैसे चल सकती है? कोई कहता है तो ऐसा कर, तेरे कर्म खत्म हो जाए, तेरा दुख खत्म हो जाएगा। ये कभी जब तक भोग में परिणित होकर के खत्म नहीं होंगे तब तक खत्म नहीं हो सकते। इतना जरूर है कि अगर सच्चा साथी मिल जाए, यानी सच्चे को, हम अगर उनके ऊपर आधारित हो जाए, यानी उनको अंग संग धार लें, तो वो दुख जिस अनुरूप आएंगे उसकी अनुभूति कम हो सकती है, खत्म नहीं। और वो भी कमी उस मालिक की लीला जिसके लिए दिया हुआ है। इसका भी खुलासा सुनो। कुछ तो देखो वृत्ति के कारण होता है। कोई भी आपके साथ दुविधा है, मान लो एक बीमारी है, शारीरिक रोग है, अगर आपकी पूरी वृत्ति उस रोग के ऊपर केंद्रित है, हर पल आपको वो रोग सताता रहता है, हाय रे होय रे यही करते रहते। वृत्ति का थोड़ा डाइवर्शन करो, तवज्जो को कहीं दूसरी जगह जोड़ो। शरीर में वो रोग होते हुए भी तवज्जो कहीं और चली गई तो वो कम व्यापता है, जिसके लिए महाराज ने अपने ग्रंथों में और इसको खुलासा किया हुआ है कि मान लो आज कोई मरीज हॉस्पिटलाइज है, बेहाल हुआ जा रहा है, कोई जो विजिटिंग आवर्स होती हैं, करीबी जो प्यारा होता है पहुंचता है ना, तो उससे बातचीत में ऐसा मशगूल हो जाता है कि वो शारीरिक वेदना कैसे कम हो जाती। देखा होगा और जांच के देखो। ऐसे ही जो मालिक हमारी वृत्ति को अपने साथ जोड़ते, जितनी तवज्जो हमारी उनसे जुड़ गई, उतना वो कर्म भार भोगने में हल्का हो जाता है। ऐसे ही संत मत की लीला, कुछ कर्म हमारे मालिक स्वयं अपने ऊपर लेकर के भुगत लेते हैं, यानी हम तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। कई कर्म ऐसे होते हैं जो मालिक जाप के जरिए से, सुमिरन अथवा मानसिक सेवा करवा के ऊपर के ऊपर रफा दफा करवा देते। ये सब कुछ मुमकिन होता है अगर सच्चे का साथ पकड़ा जाता है, कहा जाता है तो। लोग बाग अर्थ का, यूं को शब्दों का फायदा उठाते हैं। आज कई जो अधिष्ठाता बने होते हैं, कुछ उनके ऊपर आते हैं दुख कलेश जीवों के। पीछे कल दो दिन पहले शायद सत्संग बात, आज जो ये धोखा करते हैं, यानी जीवों को जो बरगलाते हैं, उन्हें स्वयं को बोध नहीं होता कि मैं क्या गलत कर रहा हूं और इसका भोग मेरे ऊपर कब और तब
आ सकता है, जरूर होता है, लेकिन उस वक्त मति मंद हो जाती है, अभी तो मजे ले लो, और बाद में इतनी बदतर उनकी अवस्था होती है, यानी गधे, घोड़े, कुत्ते और भी नीचे की यूनियों तक उनको धकेला दिया जाता है। ऐसों को कहीं थोड़ा भय उस निराकारी सत्ता का अपने अंतर समाना चाहिए कि किसी का अगर आप भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो न करो। बुराई तो बढ़ के अपने आप में एक बड़ा पाप है, चाहे वो सोते, उठते, जागते, चलते फिरते किसी भी अवस्था में, बहुत गलत है। और सच्ची ठौर में ये सब चीजें कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी झूठी कहीं दिलासा कि हां ऐसा होगा या ऐसा हो जाएगा, कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। हां, जितना हो सकता है रास्ता सुझाया जाता है, ये कतई नहीं कि इससे तेरा ऐसा होगा कि वो होगा, यानी भविष्यवाणी, ये कतई नहीं होती, जिसके लिए मालिक की तरफ से, संतों की तरफ से और दिया हुआ है कि आगम भाखत नहीं संत भंडेरिया कहते। ये भविष्यवाणियां संत कभी नहीं करते। जो भंडेरिये होते हैं, भेद धरे हुए, ये उनके कथन है, और संत कभी ऐसी लीला धारते। कोई इक्का दुक्का बिरला जिसने अपने आप को पूरी तरीके से भक्ति में, रंग में, यूं कहो रंग डाला, उनकी बातें जुदी होती है। हम में से कोई है नहीं, करके फायदा भी क्या, फिर भी सुन लो कि दिया वह है कि कोई बिरलों के लिए मालिक विधि विधान का फेर भी कर देते, जिसके लिए कड़ी दी हुई है कि मिले कोई संत हितकारी, कर्म की रेख में मेख मारे। हर किसी के लिए नियम कायदे कानून नहीं है, उतनी प्रबल और निर्मल भक्ति किसी की होती है, और वो भी कर्म में रेख में मेख इस निमित्त मारा जाता है कि उसकी भक्ति को तीव्रता के साथ चरम की तरफ बढ़ाने को मिलता हो। तो साधारण अवस्था में कि इसके बीमारी आ गई तो चलो इसको बीमारी हटा दो, कि इसके घर के झंझट आ गए चलो इसके घर के झंझट मिट, ये सब कतई नहीं। कहीं भक्ति में कहीं रोड़ा आ रहा होता है, जहां लगता है इसकी भक्ति कैसी होगी, तो मालिक ऐसी अवस्था में कुछ वैसा करते हैं। या तो अपने आप को उस भक्ति तक के दर्जे तक लाओ, फिर उसकी आस मांगो, और नहीं तो मालिक के आधार को धार करके जो भी हमारे कर्म है भोगेंगे, सहज तैयार रहना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है मालिक की निगहदाश्ती में, मालिक दया का हाथ देगा, टल जाएंगे, किस चीज की घबराहट। और वैसे भी घबराहट करने का सबब बनना भी नहीं चाहिए। जो भी कर्म के भोग आते हैं स्वयं हमारे अपने की होती, करते वक्त मजे ले ले करके, हंस हंस के किए, भोगते वक्त क्यों रोना धोना। होश के साथ में हां आया झेलेंगे, चला जाएगा, आगे फिर माहौल दूसरा आएगा। बस मालिक का नाम न छूटे, इतनी मालिक दया महब करते रहना, इसमें कमी न हो, बस ये चाहते हैं। ऐसी सोच के साथ आप भक्ति अंग में आगे निकलते चलो, उस अवस्था तक अपने आप को पहुंचा। राधा प्रसाद